दिल्ली के बुराड़ी इलाके में आज चंदन विहार में सुबह के वक्त में 2 से 3 गाड़ियों में पुलिस पहुंची यहां पर और महिला पुलिसकर्मी भी थे। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 24 तारीख की रात को वेस्ट कमल विहार में जो धमाका हुआ, आग लगी और उसमें 2 नाइजीरियन नागरिकों की मौत हुई। उसके बाद से ही पुलिस की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं तेज़ हो गई हैं और चंदन विहार में आज सुबह उन्हीं जगहों पर छापेमारी की गई जहां पर नाइजीरियन मूल के नागरिक जो है काफ़ी समय से रह रहे थे। उनके दस्तावेज़ों को चेक किया गया और तमाम जो पुलिस अधिकारी थे वो साथ में मौजूद थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल था और यहाँ पे कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ और आपको क्या जानकारी मिली। सर, क्या हुआ क्या था? ये तो हम लोग सो रहे थे घर में, जब सुबह शोर मचा तो हमने खिड़की खोलकर ऊपर से देखा कि शोर किस चीज़ के मच रहा। तो देखे काफ़ी मात्रा में पुलिस यहाँ पर दौड़ रहे थे, देख रहे थे, इधर उधर घरों में तलाशी कर रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद में नाइजीरियन पकड़ के लेके जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि नाइजीरियन का कागज़ को तलाश कर रहे हैं कि इनका वो है, पासपोर्ट है या ख़त्म हो गया है। ये सारी छानबीन हो रही है कि, और काफ़ी मात्रा में मतलब यहाँ पर पुलिस मौजूद था और 3-3, 4-4 बसें खड़ी थी और सबको पकड़ के लेके जा रहे थे। अच्छा, 24 तारीख को जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें आग लगी थी और 2 नाइजीरियनों की मौत हुई थी, क्या उसी से संबंधित ये पूरा चेकिंग हो रही है? हाँ, उनके नाइजीरियन वाले से संबंधित थे। वो नाइजीरियन ही थे जिनका मौत हुआ है। हमारे पंप हाउस कमल विहार जो है चंदन विहार से अटैच है, नाले के पास, वहीं पर ये बना रहे थे कुछ। उसी वजह उनका फट गया और फटने के बाद में वो जल गए, झुलस गए, जो एम्स ले जाते हुए उनके हॉस्पिटल में मौत हो गया। उसके बाद उत्तम नगर वहाँ पर पहुँचे, जहाँ के एड्रेस दिए थे, वहाँ से कहा कि नहीं ये बुराड़ी का केस है, तो बुराड़ी थाने में ट्रांसफ़र किया गया। फिर बुराड़ी थाने ने एक्टिव हुआ और काफ़ी मात्रा में पुलिस यहाँ मौजूद हुई और पकड़ के ले गए। क्या इससे पहले सर कभी इस तरीके की चेकिंग या इस तरीके की छापेमारी है वो देखी गई है? आज ही आपने देखा और क्या लगता है ये कब से रह रहे हैं यहाँ पे नाइजीरियंस? क्या सही में किसी न किसी गतिविधि में ये लोग लिप्त रहते हैं? ये पिछले 5 वर्षों में एकाएक इनकी तादाद में बढ़ोतरी हो गई है। और जो प्रशासन है, ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन को जानकारी नहीं थी। इन बीट वालों को पता है कि ये लोग इनकी संख्या बढ़ रही है और वो अपना कार्य निश्चित रूप से कर ही रहे होंगे। किंतु जिस तरीके की कार्रवाई आज सुबह में हुई है उसको देख के तो ये समझिए कि यहाँ के लोगों का दिल जो है वो खुशी से भर गया है, क्योंकि इन लोगों ने एक आतंक का माहौल बना रखा था यहाँ पे। आप जैसे ही रात के वक्त आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। हर नुक्कड़ चौराहे पे ये 5, 7, 10 लोग खड़े होते थे। क्या कर रहे हैं भगवान जाने, सोर्स ऑफ इनकम क्या है नहीं पता, बट कीमती परफ्यूम आपको दिख जाते हैं इनके पास, खुशबू उड़ रही होती थी। और क्या कर रहे हैं कुछ किसी को कुछ नहीं पता। अगर बाय एनी चांस आपने इनसे ये पूछ लिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो 10 लोग कहाँ से आ जाते थे भीड़ में बन के। वो आपके इस तरीके से बिहेव करते कि लास्ट में आपको चुपचाप वहाँ से निकल के जाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो आज कार्रवाई की है, चाहे वो मॉक ड्रिल हो या जिस तरीके की भी हो, वैलिडेशन ये उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही काम हो, तो लोगों में कहीं ना कहीं प्रशासन के प्रति जो है ये जगह है कि नहीं, हाँ हम सुरक्षित हैं। तो इस तरह का मैसेज दिल्ली प्रशासन ने देने की कोशिश करी है और कहीं ना कहीं लोग प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट भी हैं। हुआ क्या था सुबह? कितने पुलिसकर्मी आए अचानक? आप लोगों को जो मालूम हुआ, क्या देखा, क्या जा रहा था? लगभग 5 बजे सुबह के समय में एकाएक 2 बसों में भर के पुलिस वाले आए और जिसका नेतृत्व खुद यहाँ के SHO साहब कर रहे थे। और ये लोग, इनके पास पहले से ही इनपुट था कि कहाँ कहाँ नाइजीरियन रह रहे हैं और इन लोगों ने उस सभी घरों को तलाशा है, खंगाला है कि वहाँ कितने लोग रह रहे हैं और उनके पास रहने के लिए वैलिड रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट है या नहीं है। और फिर उन लोगों को लेके गए हैं फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। और जब जानने की कोशिश करी कि माजरा क्या है, तो उनका कहना था ये सीक्रेट है और इसके बारे में आप लोगों को कहीं कुछ बताया नहीं जा सकता है। अच्छा, तो ये क्या कुछ दुकानों को भी सुन रहे चेक किया गया जहाँ पर जो नाइजीरियन मूल के नागरिक दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानें, उनका सामान और दस्तावेज चेक किए जा रहे थे? जी हाँ, जो इनके पास जो जानकारी थी, इन्होंने नाइजीरियन दुकानों को खुलवाया है, खुलवा के अंदर चेक किया है और बड़े ही उससे शालीनता के साथ उनको फिर ये वापस लॉक लगाने के लिए भी बोला है और ताला बंद करा के। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसमें से कोई सामान छुआ है, उन्होंने अपनी तरफ से चेक किया और फिर लॉक लगवा के वापस दे दिया चाबी उनको।
तो बुराड़ी इलाके में जो बुराड़ी थाना पुलिस और आसपास की जो ज़िले की भी अन्य थानों की पुलिस थी वो मौके पर पहुंची और यहाँ चंदन विहार में सुबह से ही लगातार जो छापेमारी थी, जिन जगहों पे जिन घरों में नाइजीरियन मूल के नागरिक रहते थे उनके घरों में छापेमारी की गई, दस्तावेज चेक किए गए और बताया जा रहा है कि चंदन विहार, कमल विहार और आसपास के इलाकों से करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो नाइजीरियन नागरिक हैं उनको हिरासत में लेकर के पुलिस गई है। उनके तमाम जो दस्तावेज हैं वो चेक किए जाएंगे और कहीं ना कहीं इन गतिविधि से, इस कार्रवाई से जो लोग हैं, RWA के जो लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इसी तरीके की कार्रवाई और जांच समय समय पर होती रहे तो जो इनके द्वारा इनलीगल गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है उसमें कमी होगी और लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।